स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस की ऑफिशियल में। आज हम लोग जो आपका गेस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक को हल करेंगे। पार्ट वाइज इसलिए हल किया जा रहा है कि वीडियो छोटा हो और आपको देखने में भी आसानी हो, इसलिए पार्ट वाइज किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि 45 और 60 का मौसा होगा। तो 45 और 60 का मौसा होगा तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें कोई शर्त तो है नहीं, इसलिए इसको आप कहने का मतलब है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी बना सकते हैं, भाग विधि द्वारा भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाए हैं। तो 45 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आपका आएगा 3 गुने 3 गुने 5 और 60 का आएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 3 3 9 5 45, 2 दूना 4 4 3 12 5 60। मौसा को ही HCF कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मौसा जो हो जाएगा, मौसा जो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो उसमें जो दोनों में मिल जाए वही मौसा होता है। तो इसमें भी 3 है और 5 है, इसमें भी 3 है और अब 5 है, दोनों में मिल गया तो 3 5 15। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 है 0.7 के ऊपर रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि माना कि रेकरिंग के मतलब है कि ये संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना कि x बराबर 0.777 डॉट 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 समीकरण एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो हम इसको दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे। ठीक है ना, तो 10 से गुना किए तो यहाँ पे 10x हो गया और बराबर एक अंक 10 से गुना हुआ था तो एक अंक इधर आ गया, दशमलव के एक अंक इधर आ गया, 7.777 डॉट डॉट समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे। ठीक है, घटा दिए, साइन चेंज हो गया, यहाँ भी साइन चेंज हो गया। तो 10x में से 1x किया 9x और 7 में से 0 गया 7, इसलिए x बराबर हो गया 7/9। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 7/9। बता दिया गया है, इसको आप डिटेल्स देख के इसको समझ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी दोनों एक ही होता है। समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 डॉट डॉट का सार्वंतर होगा। तो सार्वंतर में जब एपी में होता है या समांतर श्रेणी में होता है तो सार्वंतर बराबर हो जाता है T2 - T1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो इसको घटाएंगे तो 5/4 दूसरा है पद और पहला है 3/4, 4 4 का लौसा 4, 5 में से 3 गया 2 2/4 अर्थात 1/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/2। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका के बिंदुएं K2 -3 4 तथा 7 -5 संरेख हो तो K का मान ज्ञात करना है। तो जब संरेख बिंदुएं संरेख होते हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, बराबर में 0 दे देंगे। तो पहले लिख लिए x1 बराबर k, x2 बराबर -3, x3 बराबर 7, y1 बराबर 2, y2 बराबर -4 और y3 बराबर -5। और यहाँ पे हम लिखेंगे जब संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 उधर जाएगा, 0 से गुना होगा तो 0 हो ही जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू पुट कर दिए। वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो आ गया वो हल आ गया k + 63 बराबर 0। तो इसलिए k बराबर ये प्लस है, इधर आके माइनस में हो गया, तो k का वैल्यू कितना आ गया, 63 आ गया। ठीक है, इसको हल को आप देखेंगे और इसको हल कर लेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -63। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि जब बिंदुएं संरेख हैं तो सूत्र होगा। तो याद रखिएगा 1/2 लगा के भी हो सकता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। ये भी हो सकता है, या डायरेक्ट हो सकता है x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। डायरेक्ट ये भी हो सकता है, बराबर 0 होगा। ठीक है, संरेख होगा तो बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। तो 144 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए तो हमारा आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कै बार है, 4 बार, तो 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 2। ठीक है, तो कह रहा है 2 का घातांक, तो 2 का घातांक कितना है, 4 आ गया आपका। 2 4 बार आ गया तो 2 का घातांक कितना हो गया, 4। तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या है।
ठीक है। तो अभाज्य संख्या निकालने के लिए सबसे आसान जो तरीका है वो हम क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहेगा। आप हर एग्जाम में याद रखेंगे कि खासकर मैथ के एग्जाम में, ठीक है ना, पेंसिल जरूर लेकर के जाएंगे। ठीक है, पेंसिल से हम यहीं पे क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड सबका निकालेंगे। ठीक है, जिसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया, एक बार भी निकल जाए फिर दूसरे बार निकालने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार भी अभाज्य गुणनखंड निकल गया वो संख्या भाज्य होगा। क्या होगा, भाज्य होगा। अगर अभाज्य गुणनखंड नहीं निकला वो संख्या क्या होंगे, वो अभाज्य होंगे। तो देखिए यहाँ 91 का भी अभाज्य गुणनखंड निकल गया, 213 का भी निकल गया, 501 का भी निकल गया। ठीक है, तो 41 का अभाज्य गुणनखंड नहीं निकला, इसलिए क्या होगा, 41 क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। याद रखना है, अगर मान लीजिए कि 1 से 20 तक के डिजिट में रहेगा तो आप आसानी से पकड़ लीजिएगा, लेकिन ज्यादा रहेगा तो उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि या तो उस संख्या को, कहने का मतलब है कि किसी संख्या से भाग दे करके देखेंगे, या उससे सबसे अच्छा तरीका है कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अगर एक बार भी निकल गया फिर दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे से विभाजित न हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि बहुत आसान है कि हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे खट से, वहीं पे जिसका नहीं निकलेगा वो हो जाएगा अभाज्य हो जाएगा, जिसका निकल जाएगा वो हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि दो लगातार संख्याओं का मसा। तो याद रखिए, दो क्रमागत संख्या या दो लगातार संख्या, उसका मसा हमेशा कितना होता है, एक होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दो लगातार संख्या या दो क्रमागत संख्याओं का मसा हमेशा कितना होता है, एक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है तो याद रखेंगे हम, शायद आपके क्वेश्चन में इस पे रूट छूटा हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन डाला हुआ है उसमें रूट छूट गया हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 4 और बटा 5 × 5। ठीक है, तो ये 4 बाहर निकल जाएगा, 5 4/5, ये p बटा क्यू के रूप में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। 11 बाहर नहीं निकलेगा, 57 बाहर नहीं निकला। अब पाई तो जानते हैं कि आप एक अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या हो गया √16/25। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो दशमलव प्रसार के लिए हमको करना क्या है कि जो संख्या दिया हुआ है उसका खासकर हर को हम क्या करें, हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है ना, अंश का रेयर केस में निकलेगा। ठीक है, लेकिन हर का, हर जो ऑप्शन होगा उसमें हर का दशमलव क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड जरूर निकल जाएगा। तो हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और अगर हर या तो सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 दोनों आए। ठीक है, हर क्या हो जाए, सिर्फ 2 आए, 5 आए या 2 5 दोनों आ जाए। अर्थात कहने का मतलब 2 का पावर m गुने 5 का पावर n हो, या सिर्फ 2 का पावर m हो या 5 का पावर n हो। ठीक है ना, 2 का पावर कुछ भी हो सकता है, 5 का पावर कुछ भी हो सकता है, या सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो, या दोनों हो, 2 5 दोनों हो, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अन्यथा दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, और एक बात का हमेशा याद रखना है कि कोई कोई जो संख्या होगा ऊपर से नीचे वाला कटेगा भी। ठीक है, तो उसमें ध्यान रखना है कि कट जाएगा, कटने के बाद अगर बचता है, पहले तो ये है कि ऊपर जो अंश के में दिया रहेगा संख्या, वो रेयर केस में उसका निकलेगा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना, और अगर अभाज्य गुणनखंड निकलेगा तो ऊपर से नीचे वाले को काट के पहले देख लेंगे। कटने के बाद जो आपका फ्रेश बचता है उसमें अगर हर सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है या 2 5 दोनों है गुना के रूप में, ठीक है, तो वो शांत होगा, बाकी क्या होगा, अशांत होगा। तो एक नंबर ए, ऑप्शन ए का निकालते हैं तो 2 5 हमको मिल गया। ऑप्शन बी का देखते हैं तो सिर्फ 3 3 है। ऑप्शन सी का है तो 2 है, और ऑप्शन डी का 5 है। तो यहाँ 2 5 मिल गया, यहाँ 2 मिल गया, यहाँ 5 मिल गया, यहाँ 2 5 कोई नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, 39/243। चलते हैं अगला नंबर 50 नंबर क्वेश्चन में। तो द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्यक होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम लिखेंगे कि माना कि इतना बराबर 0। ठीक है, 0 मान लेंगे और इसको हल करेंगे। तो ये शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल देते हैं। तो गुणनखंड के लिए आप सभी जानते हैं कि पहला काम हमारा होता है कि इस संख्या से यहाँ गुना कर लेना। ठीक है, 2 से यहाँ कुछ नहीं है तो गुना करने के बाद 2 आ गया। ठीक है, अब
इस संख्या को ऐसे दो भाग में तोड़ना कि घटाने और जोड़ने पर इतना आए और गुना करने पर जो इस संख्या से गुना की है इतना आना चाहिए। पहली बात फिर से ध्यान में रखिए, यहाँ से यहाँ कुछ संख्या है उससे गुना कर लेंगे, यहाँ नहीं है तो 2 इकाई 2 रह गया, ठीक है। अब यहाँ जो बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि घटाने या जोड़ने पर इतना हो जाए और ऐसा अंक होना चाहिए जो गुना करने पर इतना आ जाए, ठीक है। जो हम गुना करके इसमें रखे हैं इतना आना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए आसान है कि अगर आप यहाँ नहीं अंक समझ में आ रहा है क्या रखना है तो इसको हम क्या करते हैं, इसका हम गुणनखंड निकाल देते हैं, ठीक है। तो 2 1 हो जाएगा तो 2 1 रखने से 3 हो जाएगा, 2 इकाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 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 2x 1x 3x हो जाएगा और 2 इकाई 2 भी हो जाएगा, ठीक है। तोड़ दिए बराबर 0, दोनों में x है कॉमन ले लिए तो x प्लस 2, अब प्लस इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1 निकाल दिए तो बच गया x प्लस 2। हमेशा याद रखिएगा ये दोनों समान आएंगे, ठीक है ना, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे कि या अब दोनों में x प्लस 2 है तो कॉमन बाहर निकाल लिए, बच गया x प्लस 1, ठीक है ना। तो जब x प्लस 1 बराबर 0, ये 0 है तो बराबर 0, तब x बराबर प्लस है इधर आके -1, और जब x प्लस 2 बराबर 0 तब क्या हो जाएगा, x बराबर -2 हो जाएगा। इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा -1 -2। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी -1 -2, ठीक है। चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी हो तब nवां पद होगा, ठीक है। तो पहला पद ए है, सार्वंतर डी है, तो nवां पद यानी tn बराबर होगा। तो ये सूत्र ही है, tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र है, बस इसी को थोड़ा सा अलग करके आपसे सूत्र ही पूछ दिया है। तो tn बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52 है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 3 मीटर 2 मीटर तथा 1 मीटर है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो दिया हुआ है घनाभ की लंबाई बराबर 3 मीटर, चौड़ाई बराबर 2 मीटर और ऊंचाई बराबर 1 मीटर। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आप सभी जानते हैं कि वो होता है 2 इंटू LB जोड़ BH जोड़ LH, ठीक है। LB जोड़ BH जोड़ HL या LH लिख सकते हैं। तो 2 इंटू लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिए हुआ है, ठीक है। तो हम L का वैल्यू पीछे है 3, B का वैल्यू 2, 3 इंटू 2 प्लस B का वैल्यू 2 है, H का वैल्यू 1 है, प्लस H का वैल्यू 1 है और L का वैल्यू 3 है। 3 दूना 6, पहले गुना का काम होगा, 2 इकाई 2, 3 इकाई 3। अब इसको ब्रैकेट का काम कर लेंगे, 6 3 9 2 11, 11 दूना 22 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 मीटर, कितना आया है हमारा 11 दूना 22 मीटर। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 22 मीटर हो जाएगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर, 22 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 पे, कि दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इसके ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ठीक है। तो हम लिखिए दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात बराबर हो जाएगा आपका 2:3, तो 2/3, तो एक को R1 मान लिए, दूसरे को R2 मान लिए। दो बेलन के ऊंचाइयों का अनुपात है 5:3, तो 5/3, एक को H1 H2 मान लिए। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRH होता है, तो 2πR1 H1 बटा 2πR R2 H2 वैल्यू रख दिए। पाई से पाई यहाँ कट गया और काटने के बाद आ गया 5 दूना 10/3, अर्थात ये हो जाएगा आपका 10:9। क्या हो जाएगा, 10:9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 10:9, ठीक है। इसको वीडियो में सही से देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो इसमें याद रखना है कि किसी घटना की प्रायिकता, पहली बात है कि ऋणात्मक माइनस में नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसी घटना की प्रायिकता में हमेशा
अंश जो है वो छोटा होगा, हर क्या होगा, बड़ा होगा। अंश हमेशा क्या होगा, छोटा, और हर क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 0.1, तो 1 में दशमलव की जगह पे एक अंक है तो 1 0। ठीक है ना, 1.1 है तो इसको हल करेंगे तो 11 ये दशमलव की जगह पे एक अंक 1 0। 0.2 को हल करेंगे तो 2/10 अर्थात 1/5। 0 तो 0 है, ये है। अब देखिए इसमें मैंने बोला कि अंश हमेशा छोटा हर बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ अंश छोटा हर बड़ा है, अंश छोटा हर बड़ा है। ठीक है, उसके बाद कहने मतलब है कि यहाँ देखिए तो यहाँ अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो ये कभी भी ये प्रायिकता नहीं हो सकता, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, फिर से बता देता हूं कि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, माइनस में उसका वैल्यू नहीं आएगा। दूसरा कि प्रायिकता का वैल्यू हमेशा अंश क्या होगा, छोटा होगा, हर क्या होगा, बड़ा होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, यदि पीई बराबर 0.25 तो पीई डैश का मान होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पीई प्लस पीई डैश बराबर होता है 1, तो पीई का वैल्यू 0.25 है प्लस पीई डैश बराबर 1 हो जाएगा। तो पीई डैश बराबर ये प्लस में इधर आके माइनस में, एक में से 0.25 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.75। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता। तो आप सभी जानते हैं कि एक सिक्का को उछाला जाए तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएंगे, 2। और एक सिक्का को जब एक बार उछाला जाएगा तो चित या पट एक ही बार आएगा, हेड या टेल एक ही बार आएगा। तो ई के अनुकूल परिणाम 1/2। तो एक सिक्का उछालने में चित आने की प्रायिकता या पट आने की प्रायिकता या हेड आने की प्रायिकता या टेल आने की प्रायिकता पूछे तो यह हमेशा 1/2 ही होगा एक सिक्का में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा होती है 0, 0 होती है। ठीक है ना, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। तो पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है आपको कि किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होगी, तो पहले ही माइनस लगा हुआ है तो ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, क्योंकि ऋणात्मक माइनस में होता नहीं है। 59 नंबर क्वेश्चन है निश्चित घटना की प्रायिकता, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। 60 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद x का पावर 3 माइनस √2x² प्लस 4x प्लस 3/2 का घात है। तो देखेंगे आप, तो बहुपद का घात बताने के लिए हम सभी जानते हैं जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है ना, तो ये त्रिघाती बहुपद है। ठीक है ना, यहाँ 2 घात है, 3 घात है, लेकिन अधिकतम घात को देखते हैं तो अधिकतम घात इसका 3 है, तो इसका घात हो जाएगा 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमने आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 60 तक को हल किया है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम आपको क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 80 तक का हल कराएंगे। ठीक है ना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।